अब यही हमें स्लोगन वहाँ पे नज़र आए जब हम भी औरत मार्च पे गए थे, आज से कोई आई थिंक 2 साल पहले, कि छोटी बच्चियों ने ये बैनर्स उठाए हुए थे अपने बापों के ख़िलाफ़, अब्बाओं के ख़िलाफ़, कि यू कांट टेल मी व्हाट टू डू, अपने ड्रीम्स मुझ पर ना थोपें। तो मैं देखे ना कितनी कन्फ्यूजन है, कितनी एम्बिग्विटी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय कि मुझे कोई भी कुछ डिक्टेट नहीं कर सकता। टॉकिंग अबाउट इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, मर्द का जो कव्वाम का रोल है, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी करें कि लुकिंग एट दिस सेंटेंस एंड देन द रोल ऑफ कव्वाम। तो असल में ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके हवाले से अगर आप ये कहेंगे ना कि यू डोंट गेट टू डिक्टेट माई लाइफ, एक जनरल पर्सपेक्टिव में कोई मसला नहीं है, बट ये समझना कि नो वन हैज द राइट टू डिक्टेट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये गलत है। इसको रिप्लेस कर दें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं आप इसको अल्लाह की तरफ ले आए ना, बात ही खत्म कर दें। आप कहें कि जी नो, इसमें एक वर्ड ऐड कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यू और नो वन हैज द राइट टू डिक्टेट एनीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह। सही, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, अल्लाह का मेरे ऊपर राइट, जबरदस्त, बस मसला हल हो जाता है, ये सारा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। बेहतरीन। लेकिन वो कभी नहीं लेके आएंगे इसको, दैट्स द पॉइंट। मैं कहता हूँ ये वर्ड एक एक्सेप्शन डाल दें इसके अंदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मर्द के पास राइट है, वो किसी औरत की लाइफ को डिक्टेट कर सकता है नहीं। बिल्कुल। एक औरत के पास, हम जनरल एक प्योर, हम अभी पेरेंट्स की वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी वो बात नहीं कर रहे, वो बात एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल ठीक। आप सिंपल एक मर्द, एक अननोन मर्द है, एक अननोन औरत है, एक मर्द के पास कोई राइट नहीं है एज अ मेल। इसी तरीके से उसकी डिसीजंस क्या होंगे कि उस पर कोई राइट नहीं है, बिल्कुल इंसान का है। किसको राइट है? सिर्फ एक जात को, अल्लाह की जात को। एग्जैक्ट सेम मर्द भी ये कह दे, यही इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल। सबमिशन, इस्लाम का मतलब ही है कि मैं किसी को, मैं दुनिया की जितनी भी वो है लिबरेशन, जितनी भी गुलामी है, उन सब से निकल के मैं सिर्फ एक ही गुलामी में आना चाहती हूँ, चाहता हूँ। यही इस्लाम है। मैं कहता हूँ ये इस्लाम का फंडामेंटल उसूल और प्रिंसिपल है, अगर कोई खातून ये कह दे। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है। अब आए जरा, हमारा दीन क्या कहता है? जब सबसे पहले आपने कह दिया ना मेरा अल्लाह डिसाइड करेगा, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि हुकूक के हैं, अल्लाह ताला के एक सोसाइटी के हवाले से भी हुकूक, कुछ हुकूक आपकी सोसाइटी के आपके ऊपर है। देखें यहाँ पे आप एक आइलैंड में नहीं रह रही, या तो आप कहें जी मैं आइलैंड पे रह रही हूँ, ना मैंने किसी की कोई यानी ना किसी और पर मेरे हुकूक हैं, ना मेरे ऊपर किसी के हुकूक हैं, या तो आप ये क्लेम करें ना, आप अपने आप को आइसोलेट कर दें। यानी जब आपके हुकूक लेने की बात आती है तब तो आप सब कुछ लेते हैं, फिर आप सोसाइटी से हुकूक भी, जी लिबर्टी मेरा हुकूक है, मुझे यानी सोसाइटी को मुझे ये भी देना चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, मुझे ये भी देना चाहिए, मुझे ये भी, फिर तो ठीक है सोसाइटी भी आपको कुछ नहीं देगी। भाई आप एक सोशल यूनिट का, एक सोशल यानी एक सोसाइटी का पार्ट है, उसका आप एक इंटीग्रल यूनिट है। कुछ आपको कुछ अपना कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, कुछ सोसाइटी को आपके बारे में कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा दीन क्या कहता है? शरीयत का जो उर्फ है, ये समझने वाली बात है, शरीयत का उर्फ वो चीज़ जो इस्लाम के किसी प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं है, उस चीज़ के ऊपर एक मर्द भी बाउंड है, एक औरत भी बाउंड है। उर्फ बकायदा हमारे यहाँ उलमा ने इसको फिक़्ह के अंदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के तौर पे कंसिडर किया। तो अगर आप कहें कि जी मेरे ऊपर किसी का हक नहीं है, व्हाट हम पूछेंगे इसका मतलब क्या है? सही। अगर आप कहेंगे कि जी किसी नाजायज चीज का हक नहीं है, हम कहेंगे आपके साथ बिल्कुल है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं किसी जायज चीज का भी हक नहीं है, गलत बात है। आप फिर सोसाइटी का पार्ट नहीं, आप ऐसा करें आइलैंड पे जाके रहें, इधर ना रहें हमारे पास। जब आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो आपको सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नहीं है तो आप किसी और जगह चले जाएं। सही बात। भाई आप क्यों यहाँ बैठे हुए? ये तो गलत। और दुनिया की हर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, बिल्कुल गोरे एक्सपेक्ट करते हैं। आप किसी, अच्छा यही वाली बात इनसे कहेंगे जाके किसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर कहेंगे जी मेरी मर्जी मेरा जिसम, मैं कपड़े कल को नंगा पहन के आऊंगी, मैं ये पहन के आऊंगी, वो आपको जूते मार के बाहर निकालेंगे। कहेंगे ये आप अपने घर में लेके जाएं। जिनकी फिलॉसफी, जिनकी आइडियोलॉजी को आप डिक्टेट या ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो खुद इस चीज को इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते जिस तरह आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे। बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके वालिद ने, जिसने आपको पाला है पूरी जिंदगी, शरीयत ने कुछ हुकूक दिए हैं। शरीयत ने वहाँ पे इजाज़त भी दी है कि हाँ कुछ लिबरेशन शरीयत ने आपको दी है, लेकिन शरीयत ने वही अल्लाह जिसको आप कह रही हैं कि मैं उसको सबमिशन, आप इसलिए ना करें कि वो मेरे वालिद कर, आपके मैं अपने रब के लिए कर रही हूँ। आपके वालिद के कुछ हुकूक है, आपके भाई के कुछ हुकूक है, उनके ऊपर भी आपके हुकूक है। ऐसी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा है, ये दोनों तरफ है। तो दो तरफा बात है कि कुछ आपने देना है, कुछ आपने लेना है, और यही सोसाइटी है, यही इसी तरीके से जिंदा रहना। और मसला पता है क्या है? देखें, अगर तो ये डिक्टेट इन दैट सेंस वर्ड है जो आपने बताया कि हाँ उस सेंस में हम भी मानते हैं कि कोई बंदा किसी को डिक्टेट कुछ नहीं कर सकता एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। लेकिन हर पॉजिटिव बात को डिक्टेशन समझना, हाँ ये भी गलत। हर नसीहत को डिक्टेशन समझना। देखें ना, मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं। एग्जैक्टली। मर्द अपनी वाइफ को कुछ समझाता है तो वो कहती है ही इज ट्राइंग टू डिक्टेट मी। जैसे ही
तो देखे ना, आप एक चीज को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही, ठीक है, और उसको आप ज्यादती कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे सेंटेंसेस फिर मिसयूज होते हैं, ऐसे जनरल सेंटेंसेस जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, और जो एक बहुत ही ब्रॉडर मीनिंग जिसका हो सकता है कि नो वन कैन डिक्टेट मी। व्हाट इज मेंट बाय डिक्टेट? सम विल कंसिडर डिक्टेट टू बी के शौहर जो है ना वाइफ को रिक्वेस्ट करे कि तुम जॉब ना करो, ओके लेट्स से तुम फैमिली को ज़्यादा टाइम दो, ठीक है मैं हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे। अब इज दैट डिक्टेशन? ये देखना पड़ेगा, ठीक है, विल इट बी कंसिडर्ड टू बी डिक्टेटिंग? अच्छा, इसको जरा ज्यादा रिलेट कर लें, बॉडी के साथ एसोसिएट कर लें। एक शोहर, एक हस्बैंड है आपका, वो कहता है मुझे बच्चे चाहिए, आई वांट टू हैव बेबीज एंड किड्स। सही। आप कहते हैं कि मेरी बॉडी मेरी मर्जी, सही, मैं नहीं रखना चाहती, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल सही। या इसी तरीके से हम कोई ना और कर सकते हैं, हम ना यानी हम कोई ना IVF वगैरह करवा लेते हैं, सरोगेसी वगैरह करवा लेते हैं, मैं नहीं करना चाहती। वो कहता है नहीं, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, तुम उसकी माँ हो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। क्यों उसके पास राइट नहीं है? सही बात। क्या वो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता? बिल्कुल। क्या अल्लाह ने आप उसके घर में नहीं रहती? एग्जैक्टली। भाई क्यों नहीं हक उसका? यही तो मतलब है। डिमांड ठीक है, क्यों नहीं डिमांड गलत? क्यों गलत है उसकी डिमांड? यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपको राइट ही नहीं है कि आपने, या तो आप कहें जी मैं अकेली दुनिया में रहती हूँ, शादी ना करें, ठीक है ना, शादी करें, आपको कोई, भाई शादी नहीं करेंगे तो आपसे किसी ने आके कोई थर्ड पर्सन नहीं कहेगा, या आपका हस्बैंड आपको कहे, या आपका बाप या आपका भाई, कि वो क्लियरली आपको एक गलत काम में इन्वॉल्व देख रहा है, और वो आपको रोके, वो आपको कहे ये ना करो, और आप आगे से कहें कि यू कांट डिक्टेट मी बिकॉज मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो डिसीजन मैं ले रही हूँ मुझे पता है मैंने क्यों लिया है। इसका मतलब है कि टोटली रोल ख़त्म किया जा रहा है। जैसे आपने कहा ना कि समटाइम्स यू हैव टू गिव और इन रिटर्न यू विल गेट समथिंग। लेन देन है, हर रिलेशन ऐसे होता है। तो अली भाई एक शॉर्ट ये शादी का मकसद, मुझे एक बात बताएं, शादी का मकसद बायोलॉजिकली, शरई तौर पे, अखलाकी तौर पे, हर एतबार से शादी का मकसद क्या है? रीजनरेशन, वन ऑफ द मेजर रीजंस। हमारा दीन भी कहता है निकाह के एक मेजर रीजंस में से, ऑब्जेक्टिव्स में से, मकासिद शरिया के अंदर निकाह का एक ही है कि नस्ल आगे बढ़ाई जाए। सही। आप कहती हो जी मैं नस्ल नहीं बढ़ा सकती आगे ड्यू टू एनी रीजन। हाँ, यहाँ पे अगेन शरीयत ने वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं जहाँ पे आपके कोई मेडिकल रीजंस हैं, आपके लिए मुमकिन नहीं है, एक हद से ज्यादा आपकी बॉडी इसकी इजाजत नहीं देती, फिजिकल हार्म हो सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां पे शरीयत बाकायदा मर्द को जबरदस्ती रोकती। लेकिन अब आप कहती हो कि जी मैं बच्चा ही नहीं करना चाहती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो भाई फिर आप ऐसा करें कि फिर वो आप उधर चली जाएं, कोई और खातून आ जाएगी, वो ज्यादा बेहतर लगेगी। फिर आप कहती हैं जी मैं अपने मर्जी से, शरीयत कहती है कमरे बंद करके आप नंगी फिरती रहें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक। ऑल्दो वहां पे भी शरीयत ने कहा कि वहां पे एक साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेला कमरे के अंदर अगर मैं कपड़े उतार लूं तो कोई मसला नहीं। आपने कहा कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा डिजर्व करता है कि उसके सामने उससे हया की जाए, तो वो तो अकेले भी इजाजत नहीं, लेकिन बिल फर्ज चलें आप करें, कमरा बंद कर लें, आपको कोई बंदा नहीं, आप ना दिखाएं। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम तब होगी। और देखें अली भाई, मसला ये होता है कि ये मसला सोशल मसला है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स के अंदर आप नंगे होके जा रही हैं, आप अपने बंद कमरे में कपड़े पहन ले, कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। सही भाई आप पब्लिक स्पेस में आ रहे हैं। सही। व्हेन यू आर शेयरिंग द पब्लिक स्पेस, जिस तरह मेरे पास राइट है कि मैं एक सर्टन, जिस तरह एक मुआशरे की मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, आपसे भी एक्सपेक्टेशन। सही। और आपको उस तरीके से ड्रेस करना है, और अगर आप नहीं करेंगे वी विल स्टॉप यू, वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दैट। इट्स नॉट लाइक कि तुम अलग दुनिया में रह रहे हो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। सोसाइटी विल डू दैट एंड आई विल डू दैट बिकॉज आई एम बीइंग अफेक्टेड बाय इट। Just like you are being affected by it, I'm visually harassed by your this, अल्लाह माफ करे, ये जो इस तरह के तुम अपने ड्रेस करके ना दिखा रही हो, हम हरास हो रहे हैं, सीधी हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हमारा दीन खराब हो रहा है, सीधी सी बात है।